हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र का सत्यापन करना सीखेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो में त्रिकोणमिति से सूत्र का सत्यापन करना सिखाया और आज हम फिर से त्रिकोणमिति सूत्र का सत्यापन करना सीखेंगे। उसमें साइन और कॉस से a प्लस बी का सूत्र को सत्यापन किया था और आज हम बिल्कुल आसान तरीका से साइन a माइनस बी और कॉस a माइनस बी के सूत्र का सत्यापन करना सीखेंगे। तो देखिए, बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पर ओ कोई बिंदु ले लेंगे। एक्स अक्ष पर ओ कोई बिंदु लेंगे, ठीक है ना। और इस पर एक कोण बनाकर एक कोण बनाते हुए कोई वाई रेखा खींच देंगे। मतलब ये एक कोण बनाते हुए यह वाई रेखा खींचेंगे और फिर y से ही मुड़ जाएंगे b कोण के साथ, ठीक है ना। और z खींच देंगे, यह z हो गया। यह जो कोण बना b आया। तो सोच सकते हैं कि जब हमने a चला और b लौट गया, है ना, a चला और b वापस आया, तो ये जो कोण बचेगी ये कोण होगा a माइनस बी। पहले चला a लौट गया b तो हो गया a माइनस बी। ये जो कोण बचा वह a माइनस बी है। अब हमने इस z पर एक p बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। और p बिंदु से इस पर लंब खींच देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया m और इसी से इस पर एक लंब खींच देते हैं जिसका नाम दे दिया हमने n। अब यहां से फिर एक लंब खींचते हैं जिसका नाम हमने दे दिया एस और यहां से भी लंब खींच देते हैं जिसका नाम हमने दे दिया टी। नाम कुछ भी दे सकते, हमने ऐसा नाम दे दिया। फिर से एक बार हमने एक कोण चला, बी लौट गया, एक कोण का नाम हो गया ए माइनस बी। अब हमने इस पर P एक बिंदु लिया, P से OX पर लंब खींचा और P से हमने PN लंब खींच दिया OI पर और फिर इसे मिला दिया। अब यहां से भी हमने लंब खींचा है, PT जो लंब खींचा है वह खींचा है SN पर। अब हम देखते हैं क्या है। अब यहां पर प्रमाण में लिखेंगे, देख रहे हैं कि जो TP है, TP समानांतर है किसका, OX का, है ना। हाँ, बिल्कुल सही। यह TP जो है OX के समानांतर है। तो A और A दोनों एकांतर कोण होंगे ना। तो जब एकांतर कोण A और A दोनों एकांतर कोण होगा तो इसका मान भी A माइनस बी होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है जब रेखा समानांतर होती है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण TPO बराबर A माइनस बी एकांतर कोण से, ठीक है ना। हाँ, यह एकांतर कोण से हो गया, इसका हो गया A माइनस बी। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो जब ये 90 है तो ये दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो देखिए, इसको और इसको जोड़ते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें, ONP में, ध्यान देंगे, ये पूरा कोण नाम हो जाएगा कोण NPO प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा ना।
अब इस पर ध्यान देना है, एक दो भाग में बटा हुआ है, इसका नाम हम दे देते हैं कोण NPT, NPT प्लस ये है A माइनस B बराबर प्लस फिर है B बराबर 90 डिग्री, और ये B और B कट गया है ना, तब हो जाएगा कोण NPT प्लस A बराबर 90 डिग्री, और ये पहला इक्वेशन। अब देख लेते हैं, यह भी एक समकोण त्रिभुज है NTP, चूंकि समकोण त्रिभुज NTP में, इस समकोण त्रिभुज में ये दोनों न्यून कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा, तो इसको लिखते हैं कोण TNP प्लस कोण, यहां पर देखेंगे NPT बराबर 90 डिग्री है ना, और ये दूसरा समीकरण लिखेंगे अब 1 और 2 से, है ना। ये दोनों से देखते हैं राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा कोण NPT प्लस A बराबर कोण TNP प्लस कोण NPT, और NPT दोनों तरफ मिल रहा है, इसलिए लिख सकते हैं TNP बराबर A होगा। हमने प्रमाणित करते हुए दिखाया, हमने इसके माध्यम से प्रमाणित किया कि TNP भी A है, TNP भी क्या है A है, यह भी कोण A है। अब हम जो हमें सूत्र साबित करना है उसे लेकर चलते हैं, तो देखिए सूत्र साबित करना है साइन A माइनस B का, तो हम जानते हैं कि साइन का सूत्र P/H होता है, और यह है A माइनस B, मतलब इस समकोण त्रिभुज में, तो इस समकोण त्रिभुज में लंब जो है वह PM है, यहां लिखेंगे PM बटा क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब कि OP। अब हम इसको लिख सकते हैं PM के जगह पर TS बटा OP। अब यहां ध्यान देंगे कि TS जो है A, ये पूरा में से यदि हम इसको घटा दें तो ये निकल जाएगा, तो पूरा क्या है NS है, NS माइनस क्या हो जाएगा NT बटा यहां हो जाएगा OP। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा NS बटा OP माइनस NT बटा OP। अब देखिए आगे ले चलते हैं, अब क्या मिल जाएगा यहां पर हमें NS, देखिए NS, N कहां है NS, A वाला पूरा है ना, तो इसका हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर हमें इस सूत्र का सत्यापन करना है तो कर्ण से भाग और गुणा करेंगे, तो इस त्रिभुज का कर्ण ON है, तो ON से A लंब हो गया, और इसका जो कर्ण है वह ON है, तो इससे हम गुणा भाग कर देंगे, तो क्या है NS, इसका कर्ण है ON, तो ON से हमने भाग दिया और ON से ही गुणा किया, तो क्या हो जाएगा OP, ताकि ON कट जाए और NS बटा OP रह जाए। चलिए तो फिर देखते हैं, माइनस है। अब देखिए यहां पर NT है ना, NT कहां है देख ले, NT A वाला है, तो ये त्रिभुज का कर्ण तो NP है, तो NP से भाग और गुणा करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं NT है ना, और इसका कर्ण है PN या NP, तो NP से गुणा भाग कर देंगे, बटा क्या हो जाएगा OP हो जाएगा। अब देखिए, अब NS जो है NS यह हो गया लंब, और ON ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का सूत्र, अतः साइन हो जाएगा A,
यहां हो जाएगा साइन ए इंटू, अब ओ एन, ओ एन देखिए, ओ एन, ए जो है वो आधार है इसका, और ओपी जो है कर्ण है, तो यहां हो जाएगा कॉस बी माइनस एन टी, एन टी को देखिए एन टी है ना, इसके लिए एन टी है आधार और एन पी जो है वो कर्ण है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू, अब देखिए एन पी है, एन पी ए इस त्रिभुज में बी के लिए लंब है और ओ पी ये कर्ण है, तब क्या हो जाएगा यहां लंब बटाकर साइन का होता है, तो ये हो जाएगा साइन बी। यही हमें सूत्र साबित करना था, इसलिए लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र का सत्यापन हमने किया। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी में देखें तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा ओ एम, क्या हो जाएगा ओ एम बटा कर्ण क्या हो जाएगा ओ पी हो जाएगा। अब देखिए बराबर ओ एम जो है ओ एम ये दो भागों में बटा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ओ एस प्लस क्या हो जाएगा एस एम बटा ओ पी। अब बराबर चलते हैं, देखिए ओ एस और जितना एस एम है उतना ही है टीपी, तो यहां लिखेंगे टीपी बटा हो जाएगा ओपी। अब चले यहां ध्यान देंगे तो ओ एस बटा ओपी हो जाएगा और ए प्लस टीपी बटा ओपी हो जाएगा। अब ओएस को देखते हैं, ओएस है क्या, यहां है ना, तो यहां आने के बाद हम जिस त्रिभुज में जाएंगे उसके कर्ण से भाग गुना करेंगे, तो ओएस देखिए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है ओएन है, तो ओएन से हम भाग देंगे, ओएन से भाग दिया और ओएन से गुना किया, ओपी हो जाएगा प्लस अब आया टीपी है ना, तो टीपी को देखिए टीपी इसका कर्ण है एनपी, तो हम एनपी से भाग करेंगे और एनपी से ही गुना करेंगे। अब इसको बैठा देंगे, ओएस को देखिए ओएस ये आधार बटा ओ एन कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण जो है कॉस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू ओ एन ए आधार है और ओ पी कर्ण है, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस अब देखिए टीपी टी और पी ये लंब है और एन पी कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण साइन का होता है, इसलिए यहां लिखेंगे साइन ए इंटू अब देखिए एन पी जो है एन पी बटा एन पी जो अगर लिख रहे हैं एन पी ए वाला, तो इसके सामने देखिए ये लंब है और ओ पी ये कर्ण है, तो ये भी बी के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी लंब बटा कर्ण। इसके अनुसार ए हमें सूत्र प्राप्त हो गया, इसलिए लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यही हमें सूत्र साबित करना था और हमने बिल्कुल सरलतापूर्वक ये दोनों सूत्र का सत्यापन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।